नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द डेजर्ट डायलॉग्स। रात के करीब 12 बजने को है। हम मौजूद हैं अंता मांगरोल में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के प्रधान कार्यालय अंता पर। यहाँ इनके समर्थक, चाहने वाले और कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या ऐसा नरेश मीणा में है कि अपना खर्चा, अपना पैसा लगाकर लोग जो हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज भी आए। और तमाम तरीके से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सुविधाओं का जो है अभाव है, फिर भी प्रेमवश लोग यहाँ पर जो है सो रहे हैं, नीचे सो रहे हैं। कई जगह पर होटलें बुक होती है, तमाम तरह की सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है प्रेमवश यहाँ पर रुके हुए असुविधाओं के होने के बावजूद। क्या ऐसा नरेश मीणा में है? क्या उम्मीदें उनसे है कि इतनी ठंड है और इसके बावजूद इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तरीके से समर्थन दे रहे हो? हाँ, शुक्रिया आपका। एक नरेश मीणा में क्या है? नरेश मीणा में वो है जो लोगों का हक और अधिकार के लिए जगाता है। और यही वजह थे कि लोगों के फ्रैक्चर्स हुए हैं, बावजूद उसके ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अनबिलीवेबल है। और जितने भी ये लोग हैं, ये सब अपने खर्चे से चल रहे हैं, सब खर्चे से आ रहे हैं। ये साफ है कि राजस्थान को कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बचाने के लिए, और राजस्थान अब ये नहीं चाहता, राजस्थान के लोग ये नहीं चाहते कि अब दिल्ली से चलने वाली सरकारें, दिल्ली से चलने वाली सल्तनत को गुलामी करें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इनको दिल्ली से टिकट मिलते हैं। और ये हालत है कि ये लोग पैसे से टिकटें लेके आके आते हैं और राजस्थानियों का फुटबॉल बनाते हैं। तो अंता से इन गुलामों का अंत होने जा रहा है। और अंता की जो जनता है, आवाम है, वो पूरे राजस्थान को ये मैसेज देना चाह रही है कि अब अंता से कांग्रेसी पालतू तीतरों का और भस्मासुर का अंत होगा और पूरे राजस्थान के ऊपर नरेश मीणा और जो नई पार्टी है उनका आगाज होगा और हम लोग हुकूमत करेंगे। किस तरह की गुलामी की जो आप बात कर रहे हैं, किस तरह की गुलामी यहाँ पर जो लोग करते आए हैं? प्रमोद जैन भाया 2 बार के यहाँ पर मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें। वो आरोप लगाते हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है ऊल जूल बयान देते हैं, संस्कारहीन है, इस तरह के तमाम आरोप उन पर लगा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेता उस बंदे का यार, क्योंकि उस बंदे को जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी खाया। भाया रे भाया, तूने तो खूब खाया। अब ऐसे बंदे के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो बड़ा अफसोस की बात ये होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंजनों की सरकार यहाँ पर है, और उसका प्राइम मिनिस्टर ये कहता है भाया रे भाया सब खाया, फिर उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। इसका मतलब साफ है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और हमारे राजस्थानियों को फुटबॉल बना रहे हैं। एक जातिगत फैक्टर और धार्मिक फैक्टर हमेशा राजनीति में बनाया हुआ होता है, पार्टियों द्वारा और नेताओं द्वारा ही। तो इसमें ये रहता है कि जो मुसलमान है, माइनॉरिटी कौम है, उनकी तरबियत हमेशा कांग्रेस की हिमायत में रहती है। आप लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंता में भी कई मुस्लिम समाज के लोग नरेश मीणा का सपोर्ट कर रहे हैं। कौम को ऐसा क्या लगा कि इसमें वो चीज़ है जो हमारे हकों की लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ पाई, वो नरेश मीणा लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस और बीजेपी है, कांग्रेस बीजेपी की माँ है। जो बीजेपी है वो भस्मासुर जननी पार्टी है। वो भस्मासुर जो धर्म और जात के नाम पे हमारे यहाँ पे इलाके में नफरत फैलाते हैं और भारतीयों को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं। और कांग्रेस ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब जनता को और ख़ासतौर से जैसे आपने कहा मुसलमानों को ऐसा लगता है कि नरेश मीणा वो चीज़ है जो सब धर्मों को लेके चलता है, क्योंकि धर्मों का संगम है, भारत धर्मों का संगम है। और संविधान ये कहता है कि जो भी धर्म मज़हब को मानने वाला है वो खुल के मानिए, मगर धर्म और जात के नाम पे हम अराजकता नहीं फैलाने देंगे। और बीजेपी है जो धर्म के नाम पे अराजकता फैलाती है और कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है। लिहाजा राजस्थान की जनता अब इन दोनों को फुटबॉल बनाने के लिए तैयार है एकदम। कहाँ से आप आए हैं? हाँ, मेरा ताल्लुक टोंक से है। टॉक से आप ताल्लुक रखते हैं। युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक देख सकते हैं आप, प्लास्टर लग रखा है पैर पे, उसके बावजूद नरेश मीणा के समर्थन में यहाँ पर रात के वक्त भी मौजूद हैं। क्या कारण है? क्या नरेश मीणा में ऐसा है युवाओं को जो खींच लाता है यहाँ पर उनके समर्थन में? आप ये चोट लगने के बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं। आज की सभा भी हुई, इसमें भी बहुत भीड़ थी। सर, मैं नरेश भाई साहब के पास के गांव का बिलोंग करता हूँ। उनके हमारा उनका गांव 10 से 11 किलोमीटर का अंतराल है भाई साहब के गांव का और मेरा। और मैं भाई साहब के साथ अभी से नहीं, लगभग 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो पैर फ्रैक्चर है, ये तो कुछ मेरी निजी समस्या थी या कुछ भी है ना। बाकी मैं उनको एक लीजेंड मानता हूँ। मेरे लिए वो मतलब मेरे स्टार हैं वो।
और उनके लिए मैं एक जगह नहीं, मैं छबड़ा के चुनाव में भी परमानेंट साथ रहा हूँ भाई साहब के। देवली ओनरिया चुनाव में मैं साथ रहा हूँ। इस चुनाव में आज पहली बार मैं आया हूँ। मैं आया था आज केवल 12 दिखाने। मैंने पैर दिखाने के बाद मैंने कहा यार चलो इस आज का जो रोड शो है उसका साक्षी बना जाए। 2 चुनाव तो अपन ने पहले देख लिया, मैंने तीसरा चुनाव भाई साहब का एक बार और आज पहली बार मैं इस चुनाव में साक्षी बनाऊं। अगर ये कुदरती जो भी हुआ मेरे साथ, अगर ये चीज़ ना होती तो मैं अभी नहीं, आज से कम 20 दिन पहले मैं यहाँ परमानेंट चुनाव में समर्थन कर रहे हैं, आप छबड़ा से हैं मैं अभी। भट्टू से हूँ। भाई साहब के पास का गांव है, मेरी विधानसभा बाराटू है। भाई साहब का गांव, मेरा गांव को 9-10 किलोमीटर का अंतराल है। और मेरे चाचा जी टीचर हैं। मेरे चाचा जी भाई साहब के गांव ही पढ़ाने जाते हैं, नया गांव। अंता से कौन है यहाँ पर जिसको लगता है प्रमोद जैन भाया ने भ्रष्टाचार किए हैं और जो है नरेश मीणा परिवर्तन ला सकते हैं? क्या क्या प्रमोद जैन भाया के कार्यकाल के समय हुआ और जो गांव खाया पूरा खाया, उन आरोपों में कितनी सत्यता है? मैं एनटीपीसी अंता से हूँ। एनटीपीसी में मेरे पिताजी सर्विस करते हैं। अभी रिटायरमेंट हुआ है पिछले दिनों। हमने पिछले काफ़ी टाइम से देखा है कि अंता की जनता मतलब एक त्रस्त है, पूरे मामले में त्रस्त है जनता, मतलब परेशान है बहुत। एनटीपीसी में तो जितना भी होता है काम वो एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, वहाँ पे कोई ये नहीं है। एनटीपीसी का मामला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला, वहाँ कोई पैसा गवर्नमेंट का कहीं भी नहीं पहुँचता है। ठीक है। अब ये भाया है, भाया ने तो खूब ही खाया है, क्या क्या खाया है? सब खाया है, सब खाया है। कुछ तो छोड़ा होगा। कुछ नहीं छोड़ा इसने, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और महारानी साहब जो हैं झालावाड़ बारा की 4-5 दिनों से यहाँ पर जो है मौजूद हैं, प्रचार प्रसार कर रही है, कितनी चुनौती के रूप में मानते हैं आप लोग? महारानी ने 5 साल तक कुछ किया है कि यहाँ पे 5 साल तक कुछ घूमा है कि यहाँ पे? एक दिन आती है और 5 साल गायब। 5 साल तक ये अगर जो चेहरा है 5 साल तक यहाँ पर रहेगी, हर एक साल यहाँ रहेगा। हाँ, हर क्या है, कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत है सर। और दुष्यंत साहब जो बनते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ बोलना आता हो। वो पिछले कितनी बार हमारे गांव आए हैं। खुद मेरे चाचा जी सरपंच रहे हैं। मेरा परिवार बीजेपी बिलोंग करता है, दिलोद हाथी से। मेरे चाचा जी सरपंच रहे हैं वहाँ पिछले चुनाव में। अभी जो कार्यकाल खत्म हुआ है उसमें मेरे चाचा जी सरपंच थे। दुष्यंत साहब हमारे घर भी आए। मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ बोलना आता हो या काम करना आता हो। 5-5 बार आप लोग जिता रहे हैं सर इसमें ये है कि जो कांग्रेस बीजेपी ये मिली भगत है। इनकी मिली भगत इतनी तगड़ी है कि हमारे जो 4 विधानसभा है और जैसे हमारी एक छबड़ा छिपाड़ो जो विधानसभा है, वहाँ से परमानेंट बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रताप सिंह भी। वो हमेशा, आज उनको लगभग 25 से 30 साल हो गए होंगे। ठीक है। तो जैसे वो परमानेंट वहाँ रहता आ रहा है, विधायक जो हमारा वो छबड़ा छिपाड़ो का जो विधायक वहाँ रहता आ रहा है। हाँ, तो उनका कारण क्या है कि हम तो ये कहें कि हमने जब छबड़ा में किसान आंदोलन किया था सर, 7.5 महीना तक जब हमने आंदोलन किया, किसानों को जो मुआवजा भी मिला एक आरोप लगाया प्रमोद जैन भाया ने आज ही हमारे इंटरव्यू के दौरान नरेश मीणा पर। छबड़ा में जो लोग समर्थन दे रहे थे, सोशल मीडिया पर बोले बयानबाजी कर रहे थे नरेश मीणा के समर्थन में, उनके घरों के ट्रांसफार्मर उठा के सरकार ले गई। आज कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब गलत है। वो जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो खुद फैला रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। मैं खुद छबड़ा का रहने वाला हूँ सर। इनसे बात करें, ये छबड़ा से छबड़ा का रहने वाला हूँ। नरेश जी का ससुराल है जो छबड़ा छिपाबड़ा में पड़ता है, उसी गांव से हूँ मैं। वहाँ प्रताप सिंह सिंधवी ने आगरे के बिजली विभाग से कार्रवाई करवाई थी, लेकिन नरेश भाई साहब वहाँ गए और जाके बिजली विभाग की कार्रवाई भी इन्होंने रुकवाई थी। जबकि कार्रवाई जो किसानों को परेशान करने का काम किया था वो प्रताप सिंह सिंधवी ने आगे रह के, और सिर्फ मीणाओं के जो ट्रांसफार्मर थे, एक जाति को टारगेट करके मीणा गुजर ज़्यादातर इन्हीं जातियों के टारगेट किया था उन्होंने, और उनके ट्रांसफार्मर उठवाए थे। लेकिन नरेश भाई साहब वहाँ गए थे और प्रताप सिंह सिंधवी की माला डाल के और ये बोला था कि मेरी वजह से अगर आप किसान कौम को परेशान कर रहे हो तो गलत है, मैं आपके माला डाल दूं और क्या करूं।
लेकिन मेरे किसान कौम को आप परेशान मत करिए। भाई साहब तभी जाके ये ट्रांसफार्मर रुकी थी जो राजस्थान तक पे बताया भी गया था। भाई साहब का मकसद ये रहा है कि उन्होंने किसी भी जाति समाज को परेशान बिल्कुल मतलब उनका मकसद कभी ये नहीं है कि वो किसी भी जाति समाज को परेशान होने देखें। और सर वो सर्व प्रताप सिंह समाज के लिए सिंधवी लड़ने है वाला- और जो राजा साहब है दुष्यंत साहब, हमारे जो छपड़ा छिपा बड़ौदे उसमें अफीम लाइसेंस सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा। तो ये क्या है कि अफीम लाइसेंस के नाम से बेवकूफ़ बना के हम दिला रहे हैं, जबकि इनके जो दलाल है गाँव लार 2-2, 3-3, 4-4 छोड़ रखे हैं, वो 50,000, 1-1 लाख रुपए लाइसेंस के वसूली करते हैं। जो गैर वसूली होती है नारकोटिक्स विभाग कहते हैं कि हम वहाँ से 1 लाख रुपए नरेश मीणा प्रमोद जैन भैया पर तो बयानबाजी करते हैं, आरोप लगाते तमाम तरीके के। उन्होंने कहा दोनों की मिली भगत है, लेकिन मोरपाल सुमन की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो बार बार कहते हैं सौम्य सीधे प्रत्याशी है। तो प्रमोद जैन भैया का आरोप है कि मोरपाल सुमन के लिए इस तरह के बयान देने से नरेश मीणा भाजपा की बी टीम है। देखिए ऐसा है कि आपने मोरपाल साहब का नाम लिया, तो मोरपाल साहब इतने सीधे हैं कि 38,000 रुपये उन्होंने टिकट के लिए दे दिए। जैसे इमेजिन करो आप उनको, ऑनलाइन जो फ्रॉड हुआ, इसका मतलब कि वो टिकट जो है पैसे से लेना चाह रहे थे। अब ऐसे आदमी के लिए हम क्या बोलते हैं यार, वो क्या करेगा, जैसे इमेजिन करिए। और आप जो है वो ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं फंस गया, वो खुद कहते हैं मीडिया लड़ाई के सामने। किसकी है यहाँ पर? अंता में लड़ाई किसके बीच है? मुख्य कांग्रेस और नरेश मीणा की। कांग्रेस और नरेश मीणा। और क्या? और महारानी मोरपाल सुमन जी को तो मोहरा बना रखा है तो इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी से पर्दे के पीछे चुनाव कौन लड़ रहा है? 2028 के लिए उनको वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने 2028 का रास्ता निपटाया। उन्होंने माली समाज वो के खुद लिए- ओम बिरला का क्या रोल है? कंवरलाल मीणा का निष्कासन में ओम बिरला का क्या रोल है? आरोप बार बार ओम बिरला का अहम रोल है। ओम बिरला का अहम रोल है, जाति विशेष को टारगेट करके उसको इन्होंने फंसाया है। उसको जबकि प्रमोद भाया पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोल चुके हैं आगे भाया रे भाया खूब खाया और सारे भ्रष्टाचार गए, फिर भी कोई कार्रवाई प्राइम मिनिस्टर के लोकसभा स्पीकर है वो। हाँ तो आप ये खबरें लाते कहाँ से? आप लोग जनता के लोग हैं, ये अंदर की बातें इस तरह की ओम बिरला सब जनता को पता है, सब जनता को फिर भी आप लोग बार बार ऐसे लोगों को जिताते आ रहे हैं। हाड़ौती में जागृति कब आएगी? राजनीतिक जागृति अब आएगी ना, अब आएगी जागृति। अब जब आप परिवर्तन आएगा नरेश मीणा हम नरेश भाई साहब के लिए क्यों खड़े? 100% आएगा। इसलिए वजह एक नरेश मीणा कहाँ लड़ेंगे? प्रताप सिंह सिंघवी को आप लगातार जिताते आ रहे हैं। नरेश सेना पूरे राजस्थान में फैल जाएगी। बीसीएस ग्रुप क्या है? एक नरेश हजारों नरेश खड़ा करेगा। वो है तो अभी एक ही, लेकिन वो एक हजारों नरेश खड़ा करेगा सर्व समाज में से। ये नरेश मीणा के समर्थक थे, इनसे हमने जाना क्या कारण रहा कि इन लोगों ने नरेश मीणा को अपने नेता के रूप में चुना। हाड़ौती की जो पुराना ओल्ड कैडर पॉलिटिशियंस का रहा है उसको छोड़ के दरकिनार करते हुए देखने वाली बात होगी कि अंता मांगरोल की जनता विधायक का ताज किसके सर पर बांधती है। लेकिन समर्थकों के ये जो विचार थे हमने आपके सामने रखे। धन्यवाद।